हे फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बता दिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। इस टेंस में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का यूज होता है बाद में। यानी कि आपको पता है, जैसे कंटिन्यूस टेंस आ जाता है उसमें रहा रही रहेगा यूज आ जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ आईएनजी का यूज होता ही होता है। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसमें रूल जान लेते हैं इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस विल बी, यानी कि उसमें इंडेफिनिट में क्या लग रहा था, सिर्फ विल लग रहा था, इसमें विल बी लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगेगी। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में ओनली फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। बाकी सब रूल एक जैसा है। चलिए फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे, विल बी, यानी कि दोनों के साथ विल बी का यूज होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है आपके लिए। और चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स की तरफ चल लेते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करके आप समझ जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है टेंस को, कैसे आप टेंस को कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आरोही खाना खा रही होगी। आरोही विल बी ईटिंग फूड। अब सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, मैं उससे शादी कर रहा हूँगा। आई विल बी, मैंने आपको जब फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था। अब सभी के साथ विल का यूज होता है, चाहे वो आई हो या वी हो, इन दोनों के साथ भी विल ही लगता है। पहले हम उसकी जगह सेल लगाते थे आई और वी के साथ, लेकिन अब हम दोनों के साथ विल ही लगाते हैं। आई विल बी मैरिंग टू हर, हम चाय पी रहे होंगे तो वी विल बी टेकिंग टी। चाय पीने के लिए, चाय या कॉफ़ी पीने के लिए हम ड्रिंक नहीं लगाते, ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम टेक लगाते हैं। तो टेक के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। अब चलिए चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। वह घूम रहा होगा, तो ही विल बी घूमने को क्या बोलते हैं, वॉक। ही विल बी वॉकिंग। दादा अखबार पढ़ रहे होंगे, तो दादा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं आपको इसमें बता दूँ, जो हम जब किसी भी चीज़ को वैसे पढ़ते हैं, जैसे बुक पढ़ना और पेपर पढ़ना, उसको हम रीडिंग बोलते हैं। लेकिन हम जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम उसको स्टडी बोलते हैं। जैसे आप कौन से स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी। कल हम स्कूल जा रहे होंगे, तो वी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने ये किसके एग्जांपल सॉल्व करके देख लिए। हमने ये एग्जांपल सॉल्व किए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, किसके, अफर्मेटिव के। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल करके देख लिए। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको
विल के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बी लगाना है। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल होते हैं। नेगेटिव यानी कि जो पॉजिटिव होगा वही नेगेटिव होगा, उसमें बस ना का यूज होगा, यानी कि कोई बात उसमें ना में होगी, यानी कि कोई बात उसमें नहीं में होगी, उसको हमको बस नॉट लगा देना है उसकी जगह, और हमको उस पूरे टेंस में कुछ नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल के पास नॉट लगाना है। विल की वैसे हम विल बी लगा रहे थे, विल बी के बाद नॉट नहीं लगाना है आपको, विल के बाद नॉट लगा देना, उसके बाद आपको वी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। एग्जाम्पल्स की तरफ चल लेते हैं सीधे। एग्जाम्पल्स आप करोगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप जितने से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। आरोही खाना नहीं खा रही होगी, तो आरोही विल नॉट बी ईटिंग फूड। मैं उससे शादी नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी मैरिंग टू हर। हम चाय नहीं पी रहे होंगे, हम चाय नहीं पी रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसका बना लेते हैं। हम के लिए क्या लगाएंगे, वी विल नॉट बी टेकिंग टी। वह घूम नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी, घूमने को क्या बोलते हैं, वॉकिंग, ही विल नॉट बी वॉकिंग। दादाजी अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, दादा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। हम कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको अब बता दिया मैंने आपको नेगेटिव के एग्जांपल्स, यानी कि आपको नेगेटिव टेंसेस भी कंफर्म हो गए। नेगेटिव टेंसेस क्या होते हैं, किसके, फ्यूचर कंटिन्यूअस के। अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जानेंगे क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या रूल होता है उनको। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव। मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव होना था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात किया तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का अपनी बात को कंफर्म करना। कंफर्म यानी कि हम अपनी बात को दूसरे से कंफर्म करने वाले हैं इस टेंस में। वो अलग होते हैं डबल इंटरोगेटिव, उन्हें क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें अपनी बात को कंफर्म किया जाता है। क्वेश्चन इनमें भी होता है, लेकिन वो कंफर्म के रूप में होता है, हमें अपनी बात को हमको पता नहीं होता कोई बात, हम उसको कंफर्म कर रहे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आप विल बी का यूज़ करोगे, और मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगुलर प्लूरल का। आपको मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट के बाद भी लगाना है आपको, नॉट से पहले भी नहीं लगाना है, पर फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, भूल जाओगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको क्वेश्चन मार्क का सबसे ज़्यादातर ध्यान रखना है। अब उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, आपकी कन्फ्यूजन सारी होगी वो दूर हो जाएंगी। क्या आरोही खाना खा रही होगी,
विल आरोही। किसी का भी नेम आता है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल से। क्या आरोही खाना खा रहे हो? विल आरोही वी ईटिंग फूड। फूड। इसके बाद क्या लगाना? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं उससे शादी कर रहा हूँगा? विल आई बी शादी करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? गेटिंग। आप मैरिंग भी लगा सकते हो, लेकिन गेटिंग, विल आई बीइंग गेटिंग मैरी टू हर। आप पीछे भी चेंज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, लेकिन वो भी सही है। क्या हम चाय पी रहे होंगे? क्या हम चाय पी रहे होंगे? तो विल बी विल बी टेकिंग टी। क्या वह नहीं घूम रहा होगा? विल ही नॉट बी वॉकिंग। क्वेश्चन मार्क लगाना है, भूलना नहीं है आपको, मैं भूल गया था उसमें पिछले वाले में। क्या दादाजी अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे? विल ग्रैंडफादर नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क। क्या हम कल स्कूल नहीं जा रहे होंगे? विल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, आपने ये भी देख लिए कैसे करना है इनको। अब हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव की। चलिए फ्रेंड्स, चल लेते हैं, जानने वाले हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करना है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको WH फैमिली के वर्ड लगाने हैं, यानी कि व्हाट, हाउ, क्या, हाउ, हु, विच, ये वाले वर्ड आपको यूज करने हैं इसमें। तो आपको वो तो पता ही है कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होता है, क्या के लिए क्या लगाना है, क्यों के लिए क्या लगाना है, कब के लिए क्या लगाना है, वो तो आपको सब पता ही होगा, नॉर्मल ही चीज़ें हैं, सब रूल समझ लीजिए आप। सबसे पहले WH फैमिली यानी कि व्हाट, वेयर, इनका यूज होना है। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल लगाना है। फिर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो आपको नॉट लगाना है, अदरवाइज आपको नॉट नहीं लगाना है। उसके बाद आपको वी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आरोही आरोही नहीं, सॉरी, मैं आपको आरोही खाना क्यों नहीं खा रही होगी? तो वाई किससे शुरू होगा? वाई से। क्यों के लिए क्या लगाते हैं? वाई विल आरोही नॉट बी ईटिंग फूड। यानी कि कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा ये, यानी क्यों के लिए हम क्या लगाने वाले हैं? वाई। उसके बाद आपको रूल के अकॉर्डिंग लगाना है इसमें। मैं उससे शादी कब कर रहा हूँ? तो कब के लिए क्या लगाते हैं? वैन विल
I be getting married with her what question mark। हम चाय क्यों नहीं पी रहे होंगे। क्यों के लिए क्या लगा why will we not be taking tea। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप ये शायद नहीं देख पाए होंगे। तो वाई वी, आपको फिर से ये बता देता हूँ, हम चाय क्यों नहीं पी रहे होंगे। वाई विल बी नॉट बी टेकिंग टी। उसका क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ घूम रहा होगा। तो वेयर विल ही बी वॉकिंग। क्वेश्चन मार्क, दादा ये अखबार कैसे पढ़ रहे होंगे। तो कैसे के लिए क्या लगाते हैं, हाउ विल ग्रैंडफादर बी रीडिंग न्यूज़पेपर। उसका क्वेश्चन मार्क, कल हम क्या कर रहे होंगे। वॉट विल वी बी डूइंग टुमारो। क्वेश्चन मार्क। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।